नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महालक्ष्मी के व्रत 2024 के कैसे आपको पूजा करनी है, कब है, क्या तिथि है। हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरू होती है। इसका संपान आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में होती है। हर साल ये व्रत को मनाई जाती है महालक्ष्मी के उत्सव में। इस समाप्ति अश्विन माह के कृष्ण पक्षी अष्टमी को होती है, पर इस साल 11 सितंबर 2024 से महालक्ष्मी के व्रत शुरू हो रही है। इसका समापन होंगी 24 सितंबर 2024 को किया जाएगा। हर साल ये 16 दिन की धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा की पूरी तरह से समर्पित है। इस अवधि में माता लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन धान्य गज लक्ष्मी आठ लक्ष्मी के प्रकार जो है लक्ष्मी स्वरूप में आकर आपको धन की वर्षा करती है। साथ ही आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता महालक्ष्मी में व्रत रखने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद और वैवाहिक जिंदगी में खुशियां बनी रहती है। पंचांगों के अनुसार इस वर्ष भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो शुरू होगी 10 सितंबर को रात को 11:11 से होगी, जो 11 सितंबर को 11:46 पर समाप्ति होगी। इस दौरान वन प्रतियोगिता के निर्माण नियम से किया जाए जो रात को 11:54 तक रहेगा। इस योग में माता महालक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाएगा। ऐसे में महालक्ष्मी के पूजा के व्रत की विधि क्या है, आज ये जानते हैं। इस साल महालक्ष्मी की व्रत की कई शुभ योगों के साथ हो रही है। ऐसे में माता की पूजा करने के लिए सुबह आपको उठकर स्नान करें और खुद स्वस्थ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा स्थान पर नारियल, कलश, कपूर, घी आदि सभी सामग्री को एकत्रित कर ले। अब सबसे पहले पूजा स्थाली पर एक चौकी लगाए, उसके ऊपर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और फिर कपड़ा बिछाने के बाद माता महालक्ष्मी की यदि आपकी मूर्ति है तो आप मूर्ति का अभिषेक भी कर सकती हैं, और यदि प्रतिमा है तो उसे आप नहलाकर धुलाकर पहुँच के आप माता महालक्ष्मी को लाल चुनरी ही अर्पित करें। अब 16 श्रृंगार के सम्मान के साथ साथ नारियल, चंदन, पुष्प, अक्षत, फल सभी चीज़ें माता महालक्ष्मी को अर्पित करिए। फिर आप एक कलश में साफा जल और गंगा जल मिलाए, उसके ऊपर पर फिर नारियल रखें। बाद में माता महालक्ष्मी के पास रख दें। जब आप नारियल में भरेंगे तो नारियल के ऊपर आप लाल कपड़ा अवश्य लगाएं और कपड़े लगाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं। और पानी के अंदर आप हो सके तो गंगा जल मिलाएं, एक सुपारी डालें, 1 रुपए की सिक्का डालें। यदि आपके पास चांदी की सिक्का हो तो आप चांदी की सिक्का भी डाल सकते हैं। हल्दी की गांठ डालिए और साथ में ही थोड़े से अक्षत डालिए और माता महालक्ष्मी को मन में प्रार्थना करें कि माँ हमारी इसे आप स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से समक्ष घी के दीपक ज़रूर जलाएं और फिर साथ में मिठाई उन्हें अर्पित करें। अंत में माता महालक्ष्मी के सामने आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं 16 दिन का। अगर आप जॉब करते हैं या आप टाइम नहीं दे सकते तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप सुबह शाम माता महालक्ष्मी की पूजा करें। इससे भी माता महालक्ष्मी खुश होकर आप पर कृपा बरसाएगी। आप प्रत्येक दिन 16 के 16 दिन माता महालक्ष्मी की आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के समय आप शाम के समय घी से माता महालक्ष्मी का आरती करें। इससे भी माता आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी। आरती करने के बाद माता से पूजा में जो भी गलतियां हुई है उनके लिए आप माफ़ी मांगे और आप अपनी माफ़ी मांगने के बाद माँ से प्रार्थना करें कि आप पे ऊपर कृपा बरसाए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आपकी हर एक मनोकामना ये 16 दिन के व्रत संपूर्ण करेंगी। इस व्रत के समय आप
प्रत्येक दिन हो सके तो आप व्रत करने के समय आप व्रत भी कर सकते हैं 16 का 16 दिन। यदि आप व्रत ना करें तो आप सात्विक भोजन करें, एक समय भी कर सकते हैं, 3 समय भी कर सकते हैं। और शाम के समय जब भोजन करें तो नए पकवान बनाएं, रोज़ कोई ना कोई नई नई तरह की मिठाई बनाएं। अगर मिठाई नहीं बना पाए तो आप रोज़ खीर का भोग लगाए माता महालक्ष्मी को। माता महालक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रसन्न है। और खीर का भोग लगाने के बाद आकर आपके आसपास कोई कुंवारी कन्या हो जो 9 साल से छोटी हो तो उन्हें ज़रूर दे, भोग में दे। और यदि ना हो तो आप स्वयं रात के समय, रात्रि को भोजन करने के समय आप खुद भी खाएं और साथ में पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी खूब प्रसन्न होगी और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी। मेरी माता महालक्ष्मी से यही कृपा है, यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो माता महालक्ष्मी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय।